हाय स्टूडेंट। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एसएमपीएस। ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, तो फर्स्ट है एसएमपीएस है क्या, स्विच मोड पावर सप्लाई है क्या। तो स्विच मोड से समझ में आ रहा है क्या कि इसमें एज ए स्विच कुछ यूज हो रहा होगा, और जो इसमें क्या हो रहा होगा, लोड को पावर सप्लाई हो रहा होगा, उसमें स्विच का यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो एसएमपीएस नेम सजेस्ट इट्स डिवाइस दैट प्रोवाइड्स पावर टू एनी इलेक्ट्रिकल लोड एंड इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ स्विचिंग एक्शन। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, पावर का सप्लाई होता है किसके पास, लोड पास, विद द हेल्प ऑफ स्विचिंग एक्शन के द्वारा पावर का सप्लाई होता है। ठीक है, एक्चुअली ये जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब वोल्टेज रेगुलेटर का ही पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम लोग अनरेगुलेटेड वोल्टेज को रेगुलेटेड वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे जो डिजिटल डिवाइस हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोले, उन सब में हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, वर्किंग ऑफ एसएमपीएस क्या है, एसएमपीएस वर्क ऑन हाई फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले बात, एसएमपीएस किस पे वर्क करता है, हाई फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। वी नीड टू इंक्रीज, यहाँ पे वी नीड टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज इनपुट। ठीक है, so convert the AC input to DC first and then chop it at high frequency to get the pulsating DC output which is then applied to rectifier and filter। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, डीसी जो पल्सेटिंग आउटपुट हमको फिल्टर से मिलता है, डीसी आउटपुट, उसको क्या किया जाता है, चॉपर के हेल्प से उसको हाइयर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर से हम लोग क्या करते हैं, रेक्टिफायर और फिल्टर के पास इसमें सप्लाई करते हैं। ठीक है, फीडबैक हेल्प टू मेंटेन द लेवल ऑफ आउटपुट सिग्नल। इसमें एक फीडबैक भी लगा रहता है जो क्या करता है, आउटपुट को जहां मिलता है वहां उसको रेगुलेटेड बनाए रहता है, मतलब कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, देखिए ये डायग्राम है, यहाँ से हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ से आपका देखिए, यहाँ से आपने क्या दिया, इनपुट दिया। ठीक है, यहाँ से आपने इनपुट एसी दिया। ठीक है, वो क्या हुआ, रेक्टिफायर एंड फिल्टर से पास हुआ, रेक्टिफायर एंड फिल्टर से पास हुआ तो किस में कन्वर्ट होगा, डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। हमको यहाँ से क्या मिलेगा, डीसी। ठीक है, और उस डीसी को हम लोग किससे पास कराते हैं, चॉपर। चॉपर क्या होता है, इसको हम लोग यूज करते हैं एज अ वेरिएबल डीसी आउटपुट फाउंड करने में। ठीक है, मतलब जो आउटपुट कांस्टेंट वोल्टेज है, यदि हम सोच रहे हैं कि मतलब चॉपर का हेल्प करके आउटपुट जो डीसी है उसका एम्पलीट्यूड को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, मतलब हाई डीसी वोल्टेज या लो डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए, या उसको एज ए पल्सेटिंग बनाने के लिए। ठीक है, उसको एज ए पल्सेटिंग बनाने के लिए हम लोग इसका यूज, एक मिनट, एक मिनट। देखिए मेरे कहने का ये मतलब था कि यहाँ पे हम लोग क्या होता है कि आपको ये मिलता है पल्सेटिंग फ्रीक्वेंसी। मतलब ये जो चॉपर का यूज हम लोग करते हैं, ये किस लिए करते हैं, ताकि हम लोग जो हमको डीसी मिल रहा है यहाँ से, उसके फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया जा सके। क्योंकि डीसी का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है,
अबाउट नियरली जीरो के अबाउट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चॉपर का यूज करते हैं, ठीक है, जो 15 टू 50 किलो हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी क्या करता है, जनरेट करता है, ठीक है। और उस जो पल्सेटिंग मेरा सिग्नल जनरेट हो गया है, उसको क्या करते हैं, हम लोग ट्रांसफार्मर से पास कराते हैं। ये क्या होता है, ट्रांसफार्मर उस डीसी को, जो पल्सेटिंग जिसमें फ्रीक्वेंसी वाला डीसी आया है, उसको क्या करता है, स्टेप डाउन कर देता है, मतलब उसके वोल्टेज को डिक्रीज कर देता है। और जब उसको क्या करते हैं, फिर हम रेक्टिफायर एंड फिल्टर से पास करवाते हैं, और हम क्या मिलता है, यहाँ पे आउटपुट डीसी मिलता है, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या मिलता है, आउटपुट डीसी मिलता है। और ये आउटपुट डीसी जो होता है, ये क्या होता है, इसका स्मॉल सिग्नल सैंपल, ये क्या होता है, आउटपुट सेंसर के द्वारा किस में जाता है, ये कंपरेटर है, इस कंपरेटर में जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक रिफरेंस वोल्टेज सप्लाई देते हैं, ठीक है, रिफरेंस वोल्टेज। तो ये जो कंपरेटर है, ये क्या करता है, कंपैरिजन करता है। ये क्या है, एम्पलीफायर है, ठीक है। तो ये क्या करता है, कंपैरिजन करता है इस रिफरेंस वोल्टेज और इस सैंपल में, ठीक है। और जो कंट्रोल सिग्नल है, उसको फिर से क्या करता है, यहाँ पे भेजता है, ठीक है। ये PWD ऑक्सीलेटर है। ये इसका यूज किस लिए किया जाता है, इसका यूज किया जाता है टू जनरेट पल्सेटिंग सिग्नल, ठीक है। पल्सेटिंग सिग्नल को यूज करने के लिए हम लोग PWM ऑक्सीलेटर का यूज करते हैं, ठीक है। ये सिग्नल यहाँ पर गया, फिर है, ठीक है, और कंट्रोल होकर यहाँ पे हमको क्या मिलता है, कांस्टेंट वोल्टेज मिल जाता है, ठीक है। मतलब ओवरव्यू यही है कि यदि हम लोग इनपुट एसी देते हैं, ठीक है, जो जिसका हाई वोल्टेज हो और लो फ्रीक्वेंसी वाला एसी इनपुट देते हैं, क्योंकि एसी इनपुट क्या होता है, 50 हर्ट्ज होता है उसका। तो उसको पहले क्या करते हैं, रेक्टिफायर और फिल्टर से पास कराते हैं। और रेक्टिफायर और जब फिल्टर से पास होता है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो डीसी में चेंज हो जाएगा। लेकिन ये जो एसएमपीएस है, वो क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, तो उस डीसी को हमको क्या करना पड़ेगा, हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज करना पड़ेगा। सिंपल लॉजिक यही ना है कि हमको इस डीसी को हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चॉपर का यूज करते हैं, ठीक है। वो चॉपर क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, जनरेट करता है। और वो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, यही स्विच, हाई फ्रीक्वेंसी स्विच, जैसे बोले ना स्विच एक्शन होता है एसएमपीएस में। हम लोग वर्किंग में पीछे पड़ चुके हैं कि इसमें क्या होता है, स्विच एक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चॉपर है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट किया, कितना, 15 टू 50 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। और वो जो फ्रीक्वेंसी जनरेटेड वोल्टेज है, वो क्या हुआ, ट्रांसफार्मर द्वारा पास हुआ। और वो क्या करेगा, ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करेगा, क्योंकि जो मेरा डिवाइस लगा रहता है वो क्या होता है, वो लो वोल्टेज पे वर्क करता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे हमको लो वोल्टेज मिल गया और हाई फ्रीक्वेंसी। और जब ये इससे रेक्टिफायर और फिल्टर से पास होगा, तो वो क्या हो जाएगा, प्योर डीसी में चेंज हो जाएगा। प्योर डीसी में चेंज होकर यहाँ पे आएगा। यदि वोल्टेज अनरेगुलेटेड होगा, ठीक है, अनरेगुलेटेड होगा तो उसका सैंपल कहाँ जाएगा, आउटपुट सेंसर के द्वारा। ये क्या करता है, आउटपुट को सेंस करता है, ठीक है। और उसका सैंपल यहाँ पे कंपरेटर पास चलाएगा। कंपरेटर क्या करेगा, रिफरेंस वोल्टेज, इसके एक टर्मिनल पे रिफरेंस वोल्टेज सप्लाई किया जाता है, उसके साथ कंपैरिजन करेगा कि ज्यादा है कि कम है। यदि ज्यादा है तो उसके डिफरेंस को यहाँ पे भेज देगा कंपैरिजन करके उस सिग्नल को। और वो सिग्नल पीडब्ल्यूएम ऑक्सीलेटर के द्वारा फिर से क्या करेगा, चॉपर के होते हुए जाएगा। और क्या होगा, यदि ज्यादा होगा तो कम हो जाएगा, और कम होगा तो मतलब वोल्टेज ज्यादा है तो कम हो जाएगा, और कम है तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमको यहाँ पे क्या मिलता है, रेगुलेटेड आउटपुट मिलता है, ठीक है। अब देते हैं इसका एप्लीकेशन ऑफ स्विच मोड पावर सप्लाई। एप्लीकेशन क्या है, इट इज यूज्ड इन मशीन टूल इंडस्ट्रीज, ठीक है। द एसएमपीएस इज यूज्ड इन सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक है। इट इज यूज्ड इन रेलवे सिस्टम,
इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? सिक्योरिटी सिस्टम में, सिक्योरिटी सिस्टम में, रेलवे सिस्टम में, मोबाइल में भी इसका यूज किया जाता है, बैटरी चार्जर में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, बैटरी चार्जर में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। एंड यूज इन व्हीकल्स, व्हीकल्स में भी इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। मतलब जहां भी आपको रेगुलेटेड आउटपुट चाहिए, रेगुलेटेड वोल्टेज आउटपुट चाहिए, मतलब कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट चाहिए, वो भी डीसी, और लो वोल्टेज चाहिए, तो वहां पे हम लोग एसएमपीएस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एसएमपीएस एक्चुअली करता क्या है, ये अनरेगुलेटेड सप्लाई को रेगुलेटेड सप्लाई में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। तो जहां भी हमको चाहिए वहां पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। अब आते हैं आईसी रेगुलेटर, 3 पिन आईसी रेगुलेटर। ये भी क्या है, ये भी अनरेगुलेटेड को रेगुलेटेड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये होता है सीरीज पास ट्रांजिस्टर। इसको क्या कहते हैं, सीरीज पास ट्रांजिस्टर। ये क्या होता है, सीरीज में लगा रहता है इनपुट और आउटपुट के। ठीक है, और इसमें और एक लगा रहता है थर्मल शटडाउन एंड करंट लिमिटिंग। ठीक है, सबके बारे में एक एक करके डिस्कशन करेंगे हम लोग। ये देखिए, ये कंपरेटर है। ठीक है, ये है फीडबैक सिग्नल। ठीक है, ये रेजिस्टेंस R1 एंड R2 जो क्या करता है, वोल्टेज को, इसको फीडबैक भी कह सकते हैं हम। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फीडबैक भी कह सकते हैं। ये देखिए, इसका नाम है 3 पिन। तो इसमें क्या होता है, 3 पिन होता है, एक इनपुट टर्मिनल, एक देखिए आउटपुट टर्मिनल, एक तो कॉमन टर्मिनल होता है। ठीक है, कॉमन मतलब इनपुट के साथ भी कनेक्टेड रहता है और आउटपुट के साथ भी कनेक्टेड रहता है। तो इसमें टोटल 3 पिन होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, 3 पिन आईसी रेगुलेटर। ठीक है, ये क्या करता है, दो तरह का रेगुलेशन करता है, फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेशन और एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, फिक्स्ड में क्या देगा कि यहाँ पे एकदम फिक्स्ड देगा। ठीक है, जैसे 7805, ये भी एक आईसी 3 पिन रेगुलेटर है, जो हमेशा आउटपुट पर कितना देता है, 5 वोल्ट ही देता है हमेशा। जहां पे हमको आउटपुट पे यदि 5 वोल्ट चाहिए, तो 7805 आईसी 3 पिन रेगुलेटर का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, फिक्स रेगुलेटर। उसी तरह एक होता है LM73 आईसी रेगुलेटर। इसका यूज हम लोग कहाँ कर सकते हैं, एडजस्टेबल आईसी रेगुलेटर में। इसका क्या होता है, वोल्टेज मतलब एक लिमिट के बीच होता है, जैसे 2 से 4 वोल्ट के बीच में इसको क्या कर एडजस्ट कर सकते हैं, वोल्टेज को आउटपुट पास, मतलब जितना चाहिए उतना के बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो आईसी रेगुलेटर क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर और एक एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, यहाँ पे इनपुट अनरेगुलेटेड वोल्टेज सप्लाई देते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे आया, जो सप्लाई दिए वो क्या हुआ, यहाँ पे आया, तो यहाँ पे जब आउटपुट क्या होता है, यहाँ से आउटपुट सैंपल, ठीक है, इसके द्वारा कहा जाता है इस कंपरेटर के एक टर्मिनल में। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, वी रिफरेंस। ठीक है, वी रिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट वोल्टेज होता है। अब ये कंपरेटर क्या करेगा, इस जो आउटपुट से सिग्नल आया है फीडबैक सिग्नल और वी रिफरेंस, उसको कंपेयर करेगा। कंपेयर करके क्या देगा, ये कंट्रोल सिग्नल देगा। ठीक है, और ये कंट्रोल सिग्नल थर्मल शटडाउन और करंट लिमिटिंग थ्रू होकर ये सीरीज पास फिल्टर में जाता है। ठीक है, सीरीज पास फिल्टर में जाता है। ये क्या होता है सीरीज पास फिल्टर, एक्चुअली इसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। और ट्रांजिस्टर क्या होता है, कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर में बेस इमीटर और कलेक्टर होता है, 3 टर्मिनल होता है। तो ये क्या होता है, जैसे ही कंट्रोल सिग्नल जाता है और कंट्रोल सिग्नल गया, ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा रेगुलेटेड वोल्टेज जो हो रहा है ज्यादा आ रहा है, जितना आना चाहिए वोल्टेज उससे ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ वोल्टेज को कम करना है। तो जब ये सिग्नल जाएगा तो इसका क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। जैसे ही ये सिग्नल जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस, सीरीज पास ट्रांजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाएगा।
और जैसे ही इंक्रीज किया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके क्रॉस वोल्टेज भी इंक्रीज कर जाएगा। और वोल्टेज तो यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज है उसमें से ज्यादा वोल्टेज घटा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, रेगुलेटेड वोल्टेज आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरे बात, कि यदि रेगुलेटेड वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज है आउटपुट पे, तो यहाँ पे सिग्नल जाएगा कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल बताएगा कि भैया वोल्टेज आउटपुट पे ज्यादा है, तो सीरीज पास फिल्टर क्या करेगा, अपना रेजिस्टेंस इंक्रीज कर लेगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज कर लेगा तो वहां का वोल्टेज भी इंक्रीज कर जाएगा, और वोल्टेज इंक्रीज कर जाएगा तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, वो वोल्टेज डिक्रीज होकर यहाँ पे आउटपुट पे कांस्टेंट वोल्टेज, उतना ही वोल्टेज इंक्रीज करेगा जितना वोल्टेज हमको डिक्रीज करना है आउटपुट में से, ताकि हमको कांस्टेंट वोल्टेज मिल जाए। ठीक है, तो ये क्या है, 3 पिन का वर्किंग है, ऐसे ही वर्क करता है। इसी को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। द ब्लॉक डायग्राम इज बेसिकली ए सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर। द रेजिस्टेंस R1 and R2 form the sampling network to produce the feedback signal proportional to the output voltage। ठीक है, R1 R2 क्या करता है, सैम्पलिंग नेटवर्क बनाता है, जो क्या करता है, आउटपुट से सैम्पलिंग सिग्नल को क्या करता है, लेता है और कंपैरेटर पास देता है। V reference is internally generated voltage reference। ठीक है, द रेफरेंस वोल्टेज इज कंपेयर्ड विद द फीडबैक सिग्नल, जो बताए कंपैरेटर के पास एक आया आउटपुट से फीडबैक सिग्नल, एक तो है V रेफरेंस। दोनों कंपैरेटर क्या किया, दोनों में कंपैरिजन किया, और उसके बाद उस कंट्रोल सिग्नल को किसके पास भेज देगा, सीरीज के पास, सीरीज पास फिल्टर के पास, सीरीज पास। ठीक है, दिस कंट्रोल सिग्नल इज routed through a thermal shutdown and current limiting block to the series pass transistor। The series pass transistor is operating as a control element। The voltage across the control element is varied by control signal to get the constant output voltage। ठीक है, मतलब जैसे हमको क्या करना है, आउटपुट पे कांस्टेंट वोल्टेज रखना है, तो सीरीज पास ट्रांजिस्टर का रेजिस्टेंस कैसे, वैसे ही वैरी करेगा, ताकि जो हमको आउटपुट पे वोल्टेज मिला है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब एक टर्मिनल था उसमें थर्मल शटडाउन और करंट लिमिटिंग। वो क्या करता है, वो जो पार्ट है उसमें भी ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। वो एक्चुअली मेरा करता ये है कि यदि टेम्परेचर एक फिक्स्ड वैल्यू से इंक्रीज कर गया, ठीक है, मतलब मेरा सर्किट है उसका लिमिटेशन है कि इतना ही टेम्परेचर होना चाहिए, और उससे ज्यादा हो गया, तो ये क्या करेगा, थर्मल शट डाउन कर देगा, पूरे मशीन को बंद कर देगा कि भैया टेम्परेचर इससे ज्यादा हो गया। अब क्या हो सकता है, मशीन जल सकता है, वायर जल सकता है, इसलिए उसको कम कर देगा। ठीक है, और क्या हुआ, और करंट लिमिटिंग का भी काम करता है, मतलब करंट यदि ओवर करंट हो जाए, करंट ज्यादा हो जाए, तो वो क्या करता है, एक रेजिस्टेंस होता है उसमें लगा रहता है, उसके वैरी करके वो क्या करता है, करंट को लिमिट करता है। ठीक है, if the internal temperature exceed a predetermined value, then the thermal shutdown block will not allow the control signal to pass through the series pass filter। ठीक है, मतलब वो सीरीज पास, यदि टेम्परेचर पता चला उसको कि ज्यादा हो गया है, तो जो कंट्रोल सिग्नल है वो अपने अंदर से पास ही नहीं होने देगा सीरीज पास फिल्टर के पास। ठीक है, और क्या करेगा, मशीन को ऑटोमेटिक चिप को क्या करेगा, टर्न ऑफ कर देगा। समझ गए। अब इसका इसका भी यूज कहाँ कर सकते हैं, मोबाइल चार्जर में, ठीक है, टाइमर में। ब्लॉक डायग्राम ऑफ IC723, ये क्या है, अभी जैसे बताए पिछले में कि हम लोग आईसी में भी देखे थे क्या, फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर और एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये क्या है, ये एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर के जैसा वर्क करता है। ठीक है, ये एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर के जैसा वर्क करता है। अब फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर में ये होता था कि शॉर्ट सर्किट के केस में फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर जैसे 7805 है, उसमें ऐसा होता था कि वो शॉर्ट सर्किट के केस में प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता था। शॉर्ट सर्किट के केस में प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता था, और क्या होता था, फिक्स्ड है तो एडजस्टेबल वोल्टेज आउटपुट नहीं देगा। तो उस चीज को इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे आया IC723। इसमें क्या होता है, इसका 3 पार्ट होता है, इसको क्या कहते हैं,
इसको कहते हैं वोल्टेज रिफरेंस एम्पलीफायर, इसको इरर एम्पलीफायर पार्ट कहते हैं और इसको सीरीज पास ट्रांजिस्टर इसको कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है मेरा करंट लिमिटिंग, ठीक है, करंट लिमिटिंग पार्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जेनर डायोड लगा रहता है और कांस्टेंट करंट सोर्स लगा रहता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये यहाँ पे जो भी रिफरेंस है उसको वोल्टेज को क्या करता है, कांस्टेंट करता है, ठीक है। और वो लगभग कितना होता है 7.15 वोल्टेज रहता है हमेशा, ये ऑलवेज याद रखिए कि ये 7.15 वोल्टेज होता है, ठीक है। और ये जो भी रिफरेंस है, ठीक है, ये भी रिफरेंस आपको कहाँ आकर लगेगा, इसके साथ कनेक्टेड होता है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे, ठीक है। और ये जो भी आउटपुट है, ये जो भी आउटपुट है ये ये इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कनेक्टेड होता है, ठीक है। दिखाया नहीं गया है लेकिन यहाँ पे भी नॉट है जो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कनेक्टेड होता है। और ये क्या करता है, दोनों को कंपेयर करता है, ठीक है, कि मेरा जो रिफरेंस वोल्टेज है और आउटपुट पास वोल्टेज आ रहा है वो उसको कंपेरिजन किया, और यदि ज्यादा है तो कम कर देगा वोल्टेज को, मतलब जितना वोल्टेज आउटपुट पे हमको चाहिए उतना वो फिक्स करता है, ठीक है। तो इसका सारा हम लोग वर्क अभी पढ़ेंगे। देखिए रिफरेंस जनरेटिंग ब्लॉक ये वाला बताए, ये क्या है फर्स्ट, ये क्या है रिफरेंस जनरेटिंग ब्लॉक है, ये रिफरेंस जनरेटिंग ब्लॉक। यहां से क्या होता है, रिफरेंस वोल्टेज क्या होता है, जनरेट होता है, ठीक है। द टेम्परेचर कंपनसेटेड जेनर डायोड, कांस्टेंट करंट सोर्स एंड वोल्टेज रिफरेंस एम्पलीफायर टुगेदर फॉर्म द रिफरेंस जनरेटिंग ब्लॉक, ठीक है। वो जो जेनर डायोड लगा है, कांस्टेंट करंट सोर्स लगा हुआ है और रिफरेंस एम्पलीफायर जो लगा हुआ है वोल्टेज रिफरेंस एम्पलीफायर, वो तीनों मिल के क्या बनाता है, रिफरेंस जनरेटिंग ब्लॉक, ठीक है। The Zener diode is used to generate a fixed reference voltage internally. Constant current source will make the Zener diode to operate a fixed point. ठीक है, ये तीनों मिलके क्या करता है, एक्चुअली आउटपुट पास V रिफरेंस कांस्टेंट वोल्टेज क्या करता है, जनरेट करता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इरर एम्पलीफायर, जो सेकेंड पार्ट था ये, इसको क्या कहते हैं, ये है मेरा इरर एम्पलीफायर, ठीक है। ये क्या है मेरा इरर एम्पलीफायर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इरर एम्पलीफायर। इसमें इन्वर्टिंग इनपुट है और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, देखते हैं ये क्या क्या है। इरर एम्पलीफायर इज हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ठीक है, हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है विथ टू इनपुट इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द इंटरनली जनरेटेड डिफरेंस वोल्टेज। अभी बताए नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल किससे कनेक्टेड रहता है, जो रिफरेंस वोल्टेज है उससे, और द इन्वर्टिंग टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द फुल रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। ये बताए ना कि ये आउटपुट वोल्टेज से क्या होता है, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल क्या होता है, कनेक्टेड होता है, ठीक है। और नॉन इन्वर्टिंग से भी रिफरेंस कनेक्टेड होता है। अब आगे देखते हैं सीरीज पास फील्ड ट्रांजिस्टर। सीरीज पास ट्रांजिस्टर में क्या होता है, Qn is the internal series pass transistor which is driven by the error amplifier, ठीक है। ये किसके द्वारा ड्राइव होता है, इरर एम्पलीफायर द्वारा। कैसे, भी रिफरेंस गया इरर एम्पलीफायर के पास और आउटपुट से एक सिग्नल गया इरर एम्पलीफायर के पास। इरर एम्पलीफायर क्या किया, दोनों में कंपैरिजन किया और कंट्रोल सिग्नल को किसके पास भेजा, Q1 जो सीरीज पास ट्रांजिस्टर है उसके पास क्या करता है, भेज देता है। दिस ट्रांजिस्टर एक्चुअली एक्ट एज अ वेरिएबल रजिस्टर। अब जो सीरीज पास ट्रांजिस्टर है वो कैसा काम करता है, वेरिएबल रजिस्टर जैसा काम करता है। यदि आपको क्या है, वोल्टेज रेगुलेटेड वोल्टेज से ज्यादा हो गया तो क्या करेगा, वो अपने अंदर का रजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज कर देगा तो क्या होगा, नेक्स्ट आउटपुट पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्योंकि यदि रजिस्टेंस इंक्रीज कर गया और तो वोल्टेज भी सीरीज पास ट्रांजिस्टर का इंक्रीज कर जाएगा, जिसके द्वारा क्या होगा, मेरा आउटपुट पास वोल्टेज डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है।
द कलेक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर Q1 इज कनेक्टेड टू द अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, ठीक है। द मैक्सिमम कलेक्टर वोल्टेज ऑफ Q1 इज लिमिटेड टू 36 वोल्ट, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्या नाम दिए हैं, IC723 एडजस्टेबल पावर सप्लाई। मतलब एडजस्टेबल मतलब इसको आउटपुट को 2 टू 37 वोल्ट तक एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब 2 टू 37 वोल्ट के बीच में किसी भी एक वोल्टेज पर हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, आउटपुट हमको मिल सकता है, ठीक है। द मैक्सिमम करंट विच कैन बी सप्लाइड बाई Q1 इज 150 मिली एम्पियर, ठीक है। मतलब 150 मिली एम्पियर हमको आउटपुट पे क्या मिलता है, मिलता है करंट, ठीक है। अब आते हैं सर्किटरी टू लिमिट द करंट। ये वाला सर्किट, ये नीचे वाला जो सर्किट होता है उसको क्या कहते हैं, करंट लिमिटिंग सर्किट, ठीक है। ये क्या करता है, करंट को सेंस करता है। और ये क्या है मेरा, बेस टर्मिनल जो करंट को क्या करता है, लिमिट करने का काम करता है। और ये इमीटर टर्मिनल है जो करंट को सेंस करता है, ठीक है। तो ये करंट लिमिटिंग टर्मिनल है। और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी कंपनसेशन। ये क्या करता है, इसमें कैपेसिटर लगा रहता है जो नॉइज होता है उसको क्या कहता है, रिमूव करता है। और हमको मतलब ये रिमूव, नॉइज को रिमूव करने का भी काम करता है, ठीक है। इस तरह से मेरा IC723 वर्क करता है, ठीक है। हम लोग देख लिए, इसको भी देख लेते हैं। द इंटरनल ट्रांजिस्टर Q2 इज यूज्ड फॉर करंट सेंसिंग एंड करंट एंड लिमिटिंग Q2 इज नॉर्मली, ठीक है, ऑफ ट्रांजिस्टर। इट टर्न ऑन व्हेन द IL इज एक्सिस्ट प्रीडिटरमिनेंट लिमिट, ठीक है, प्रीडिटरमिनेंट लिमिट, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो मेरा ट्रांजिस्टर Q2 है उसका जो इमीटर है वो क्या करता है, करंट को सेंस करता है। और बेस टर्मिनल करंट को लिमिटिंग का काम करता है, ठीक है। ये सिंपल केस में क्या होता है, ऑफ रहेगा। और जैसे ही करंट ज्यादा होगा, मतलब करंट ज्यादा हो जाएगा, ओवर करंट, तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप ऑन हो जाता है और वर्किंग मोड में आ जाता है। लो वोल्टेज लो करंट इज कैपेबल ऑफ सप्लाई लोड वोल्टेज विच इज इक्वल टू द बिटवीन 2 to 7 वोल्ट, ठीक है। ये देखिए, इसमें टोटल 14 पिन होता है। जैसे आईसी जो 3 पिन आईसी रेगुलेटर था उसमें कितना था, 3 पिन। तो इसमें IC723 में 14 पिन होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, नॉट कनेक्टेड। ये भी नॉट कनेक्टेड होता है। ये क्या होता है, करंट लिमिटिंग। करंट लिमिटिंग जो बेस वाला टर्मिनल होता है उससे कनेक्टेड रहता है। करंट सेंसर जो इमीटर वाला टर्मिनल होता है उससे कनेक्टेड होता है। इन्वर्टिंग इनपुट, ठीक है। ये जो इरर एम्पलीफायर है उसमें 2 टर्मिनल होता है ना, कौन कौन सा, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। तो ये क्या होता है, आउटपुट से कनेक्टेड होता है। इन्वर्टिंग यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट मेरा आके कनेक्टेड होगा। यहाँ पे क्या होगा, वी रिफरेंस मेरा ये कनेक्टेड होगा, ठीक है। और ये क्या है मेरा वी रिफरेंस वाला टर्मिनल जो फर्स्ट सेक्शन था जिसमें हमको वी रिफरेंस मिल रहा था। तो ये आउटपुट है फर्स्ट सेक्शन का, ठीक है, जहां से भी रेफरेंस मिल रहा था। यहाँ क्या है, निगेटिव वोल्टेज सप्लाई करते हैं। यहाँ पे वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई करते हैं। यहाँ से हमको क्या मिलता है, वी आउट मिलता है। ये क्या है, VZ जो जेनर डायोड लगा हुआ था, ये नॉट कनेक्टेड। ये फ्रीक्वेंसी कंपनसेशन, जो फ्रीक्वेंसी कंपनसेशन वाला टर्मिनल था यहाँ से आकर कनेक्टेड होगा। तो इस तरह से इसमें 14 टोटल पिन होता है, ठीक है। जो हम लोग सर्किट डायग्राम देखे उसका पीछे में, तो उसमें जितना भी टर्मिनल था वो इसी से आकर कनेक्टेड होता है, ठीक है। मतलब इसको एज ए बॉक्स के रूप में दिखा दिया गया है कि उसका जो 14, उसमें जो सर्किट देखे उसमें टोटल 14 टर्मिनल होता है, ठीक है। जैसे अभी दिखाते हैं, देखिए इसमें, तो देखिए एक तो ये टर्मिनल, एक तो ये टर्मिनल, एक तो ये टर्मिनल, 3, ये VCC माइनस VCC 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 और कौन सा है,
और 3 ठो था नॉन कनेक्टेड। ठीक है, 3 ठो था नॉन कनेक्टेड टर्मिनल। तो इसी टर्मिनल को एज ए बॉक्स के रूप में दिखाया गया है, इसको पिन के रूप में दिखा दिया गया है। इसमें टोटल कितना हो गया, 14 पिन हर एक को डिफाइन कर दिए कि इसमें करंट लिमिटिंग में कौन सा पिन होता है, करंट सेंसिंग में कौन सा पिन होता है। समझ गए ना। अब आते हैं इसके एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन ऑफ IC73, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, तो लो करंट हाई वोल्टेज रेगुलेटर में इसका यूज किया जाता है। लो करंट हाई वोल्टेज रेगुलेटर डबल बार लिखा गया है, हाई करंट हाई वोल्टेज रेगुलेटर में, और हाई करंट लो वोल्टेज रेगुलेटर में हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसमें मेन चीज होता ये है कि हमको आउटपुट पे 2 to 37 वोल्ट क्या मिलता है, आउटपुट एडजस्टेबल आउटपुट हमको वोल्टेज का हम ले सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है,